सो गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू ट्रैवलिंग चेरी पहुंच गए आज एक बहुत हिस्टोरिक जगह में। और शहर का नाम है ओर्लियों। और पेरिस से कोई 170 किलोमीटर दूर, दो घंटे सवा घंटे का रास्ता, दो सवा दो घंटे का रास्ता। और बहुत ही पुरानी कहानियाँ हैं, कुछ हिस्ट्री है इस रीजन से रिलेटेड जो कि आपको दिखाएंगे, कुछ कहानियाँ सुनाएंगे कि चलेंगे शहर में, आपको कैथीड्रल दिखाएंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस शहर से जुड़ा हुआ है, उसका घर दिखाएंगे आपको। उसके अलावा कुछ म्यूज़ियम्स हैं और बहुत ही सुंदर नदी है, वहाँ लेके चलेंगे। और कुछ नए दोस्त बने, हमें उनके साथ बैठेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे और अपनी कहानी बनाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और घुमाते हैं ओर्लियों। और लेट्स सी व्हाट दिस सिटी हैज़ टू ऑफर। ट्रैवलिंग चेरी एंड यू गाइस आले। तो गाइस हम पहुंच गए हैं आइलैंड पे, जो कि आइलैंड नहीं है लेकिन आइलैंड की तरह लगता है। और नदी का नाम है लालोआ। बहुत ही सुंदर नदी है और काफ़ी सारे शहरों में से होकर गुजरती है, यहाँ फ्रांस में से। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। तो बात है फ्रांस की 1500 के आसपास की। और फ्रांस के एक रीजन है जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसको बोलते हैं सेंटर वाल दे लोआर। और इस रीजन की जो कैपिटल है उसे बोलते हैं ओर्लियों। तो 1519 के आसपास की बात है, जबकि राजशाही हुआ करती थी और सब राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे पावर के लिए। तो उस समय और अगर हम पुराना इतिहास देखें फ्रांस से रिलेटेड, तो फ्रांस और इंग्लैंड में हमेशा ही कुछ ना कुछ लड़ाई प्यार चलता रहा है। बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। और उनमें से एक किस्सा है जिसे कि हम 100 ईयर्स वॉर के नाम से जानते हैं। तो शायद ये लड़ाई 100 साल चली थी। इंग्लैंड के सैनिकों ने फ्रांस पे अटैक किया हुआ था। और तब इस शहर के ओर्लियों के गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जॉन। और कहते हैं कि जॉन को सपने में कुछ सेंट आए, जिसे भी कि हम हिंदी में संत कहते हैं। उसके सपनों में कुछ सेंट आए जिन्होंने उसे आदेश दिया कि तुम जाकर जो फ्रांस का राजा है, जो कि उस समय चार्ल्स द 7th था, उसकी हेल्प करो और अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से उन्हें आज़ादी दिलवाओ। तो उसको ये सपने में आया तो वो चल पड़ी और वो गई राजा के पास और उसने बोला कि ऐसे ऐसे है और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सपने में ऐसा ऐसा आदेश हुआ है मुझे। तो राजा ने उसकी बात मान ली और उसको बोला कि ठीक है, तुम कुछ सैनिक लो और तुम यहाँ से निकलो और कुछ दूर में हमारे कुछ सैनिक फंसे हुए हैं, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको बचा के लाओ। तो सीजर, जैसे सीजर कहते हैं, सीजर हुआ था। तो अब वो लड़की निकली और कुछ सैनिकों के साथ, और कहते हैं कि 9 दिन की लड़ाई के बाद उसने उस जगह को बचा लिया, उस जगह को अपने हाथ में वापस ले लिया और सैनिकों को भी बचा लिया। और उसके बाद हालांकि कुछ साल बाद वो लड़की को ट्रेजन के जुर्म में एक तरह से सजाए मौत दे दी गई, उसे जला दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि वो लड़ाई जो थी और ये उस लड़ाई का जो ये वाला हिस्सा था, ने नींव रखी फ्रांस की जीत की, और बाद में जाके फ्रांस जीत गया है लड़ाई। तो हम जो शहर में, इसका नाम ओर्लियों है, और यहाँ पे जो काफ़ी फेमस, जो एक पेट्रियाटिक और उनकी हीरोइन मानी जाती है, उसका नाम है जॉन द आर्क, या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं जॉन ऑफ आर्क, लेकिन फ्रेंच में बोलते हैं जॉन द आर्क। और तो उसका शहर है ये, बहुत सुंदर शहर है और बिल्कुल नदी के किनारे पे, जैसे आपको मेरे पीछे दिखाई दे ही रहा होगा। मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बीच पे बैठा हूँ और मेरे पीछे पूरी रेत है। इनफैक्ट मैं रेत पे बैठा हुआ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें, अच्छी सुंदर हिस्ट्री, बहुत पुराने घर, कोई 1500 के आसपास के, मिडिल सेंचुरी के आसपास के घर, इतने पुराने घर,
कुछ घर दिखाएंगे, म्यूज़ियम है यहाँ पे, जॉन द आर्क का घर है यहाँ पे, तो वो दिखाएंगे आपको। तो लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे कैसे ये एक छोटा सा सुंदर शहर जो कुछ हद तक मॉडर्न भी है और ऑन द अदर हैंड ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट से जुड़ा भी हुआ है और काफ़ी इसके किस्से हैं फ्रेंच हिस्ट्री में। ये वीकेंड मैं यहाँ पे हूँ, तो इस संडे को थोड़ा सा ख़ास बनाते हैं आपके साथ और कुछ बढ़िया हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको शहर में लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं सबसे पहले यहाँ का बहुत ही सुंदर कैथीड्रल। आले क्या सुंदर शहर है, एकदम शहर के बीच में से ट्रैम जा रही है ब्रिज के ऊपर से, या रिवर साइड है, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, सनी डे है, कैथीड्रल है बहुत ही प्यारा और सिटी सेंटर तो बहुत ही सुंदर है और उसके अलावा ये जो रिवर है क्या ही कहना, ब्यूटीफुल। थोड़ा और नदी के नज़दीक लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, लेकिन हाँ लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पोर्ट्स वगैरह की। तो गाइस चलते चलते हम पहुंच गए एक बहुत ही सुंदर गार्डन में, ये मुझे पता नहीं था और ऐसा लग रहा है कि वैसे रेस्टोरेंट बार टाइप सा खुला एरिया है, लेकिन क्योंकि बाकी सब चीज़ें बंद हैं तो पब्लिक बैठी हुई है, अपना पिकनिक विकनिक बना रही है। हेलो सो गाइस एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये जो ऐसा लग रहा है कि लकड़ी बीच में है और लाल और ब्राउन है, ये एक्चुअली घर बहुत पुराने हैं। ये घर कुछ घर इनमें से 500-600 साल पुराने हैं। दीज आर ऑल फ्रॉम द 15th सेंचुरी एक्चुअली। बीच में सीमेंट है और साथ में लकड़ी वगैरह है। इसे बोलते हैं मेज़ो दे कोलम्बाज। मेज़ो फ्रेंच में होता है हाउस, विच इज़ मेज़ो हाउस ऑफ कोलम्बाज। सो दीज ओल्ड हाउसेज आर एक्चुअली कॉल्ड मेज़ो दे कोलम्बाज। मैंने कुछ रिसर्च करी थी तो इन घरों के बारे में मैं देख रहा था, तो मुझे पता लगा कि इस शहर में 400 घर हैं, उनमें से 150 घर 600 साल पुराने हैं। तो हम उसमें से कोई घर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर दिखा तो आपको भी लेके चलेंगे, थोड़ा और नज़दीक से आपको दिखाऊं। क्या सुंदर घर है।
गाइज़ चलिए आपको कैथीड्रल के अंदर लेके जाता हूँ। हो सकता है वहाँ पे कुछ मैं ज़्यादा बात ना कर पाऊँ, मुझे नहीं पता अंदर कैसा होगा, हो सकता है वो बात ना करने के लिए बोलें, तो फिर आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ बताने की कोशिश करूँगा या दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए और देखते हैं कैसा है अंदर से। ये बहुत ही सुंदर कैथीड्रल। आले